Today we will do alpha and beta testing. Let's see what is alpha testing. Alpha testing is conducted by the potential or existing customers at the developer site. मतलब इसको developers करते हैं in the laboratory. अगला पॉइंट क्या है कि ये लेबोरेटरी में किया जाता है. लेबोरेटरी कंडीशंस बाय द कस्टमर. किसके द्वारा किया जाता है? कस्टमर के द्वारा. इन अ क्लोज्ड एनवायरमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्लोज्ड एनवायरमेंट में किया जाता है अल्फा टेस्टिंग को. द एंट्री लेवल criteria for alpha testing includes the software requirements document, test cases for all requirements, testing team with good knowledge about software application, test lab environment setup, quality assurance build ready for execution, test management tool for uploading test cases and logging defects. When alpha testing completes, all the test cases have been executed. सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है एंड पास्ड, और उनको पास किया जाता है. एंड ऑल सिवेरिटी इश्यूज आर फिक्स्ड. जितनी भी सिवेरिटी या कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, वो सारी सिवेरिटीज उसमें फिक्स की जाती है, मतलब ठीक की जाती है. एंड क्लोज्ड एंड डिलीवरी ऑफ टेस्ट समरी रिपोर्ट इज मेड, और उनकी टेस्ट समरी रिपोर्ट बनाई जाती है. फाइनली अल्फा टेस्टिंग इज साइंड ऑफ. जो अल्फा टेस्टिंग है उसको साइन किया जाता है. सम एडवांटेजेस ऑफ अल्फा टेस्टिंग आर. इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड्स बेटर व्यू अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एट अर्ली स्टेजेस. ये अर्ली स्टेजेस में, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बता देता है, एक अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है. डिटेक्ट मैनी सीरियस एरर्स. ये बहुत सारे सीरियस एरर्स को डिटेक्ट करता है और आपको उनसे प्रिवेंट करता है कि आप उनको ठीक कर लें. Help stimulate real time user behavior and environment. रियल टाइम बिहेवियर को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है. Ability to provide early detection of errors with respect to design and functionality. Some disadvantages. In-depth functionality cannot be tested. इसमें हमारी डीप में फंक्शनलिटी टेस्ट नहीं की जा सकती एज सॉफ्टवेयर स्टिल अंडर डेवलपमेंट स्टेज, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है अभी भी डेवलपमेंट स्टेज के अंडर होता है. समटाइम्स डेवलपर्स एंड टेस्टर्स आर डिससेटिस्फाइड. इसमें कई कंडीशंस में डेवलपर्स या टेस्टर्स जो है वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं विद द रिजल्ट ऑफ अल्फा टेस्टिंग. नेक्स्ट इज बीटा टेस्टिंग. दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन एट द पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एट द कस्टमर साइट. हमने पहले क्या पढ़ा था? डेवलपर साइट में. अल्फा टेस्टिंग कहाँ की जाती है? डेवलपर साइट में. और बीटा टेस्टिंग एट द कस्टमर साइट इन द ओपन एनवायरमेंट. और जबकि हमने अल्फा टेस्टिंग कहाँ की थी? क्लोज्ड एनवायरमेंट में. इट कम्स आफ्टर अल्फा टेस्टिंग एंड कैन बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ठीक है. और दूसरी बात क्या है? जो बीटा टेस्टिंग है वो अल्फा टेस्टिंग के बाद की जाती है. द प्रेजेंस ऑफ द डेवलपर वाइल परफॉर्मिंग दीज टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी. मतलब डेवलपर की जो प्रेजेंस है, डेवलपर वहां हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बीटा टेस्टिंग हो जाती है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट स्टेप, और ये लास्ट स्टेप है इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एज द प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी. और इसमें क्या है? हमारा जो प्रोडक्ट है इस टेस्टिंग के बाद हमारा ऑलमोस्ट रेडी माना जाता है. ये माना जाता है कि इसमें कोई भी टेस्टिंग करने की आगे जरूरत नहीं है. The entry level criteria for beta testing includes sign off document on alpha testing, beta version of the software, environment ready to release the software, application to public. Public को देने के लिए तैयार हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर. टूल टू कैप्चर रियल टाइम फॉल्ट्स. ठीक है, हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं, आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो रियल टाइम फॉल्ट्स है उनको आप खुद ही कैप्चर करके ठीक कर पाओ. मतलब जो यूजर है वो खुद ही उसको कैप्चर करके फॉल्ट्स को ठीक कर सकता है. ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है. व्हेन बीटा टेस्टिंग कंप्लीट्स, ऑल मेजर एंड माइनर इश्यूज आर क्लोज्ड. फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिक. फीडबैक रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जाती है पब्लिक के लिए कि वो सही है या गलत है. सम एडवांटेजेस ऑफ बीटा टेस्टिंग आर. रिड्यूसेस प्रोडक्ट फेलियर रिस्क थ्रू कस्टमर वैलिडेशन. क्या रिड्यूस करता है, क्या कम करता है? ये प्रोडक्ट फेलियर रिस्क को. अलोज अ कंपनी टू टेस्ट पोस्ट लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर. इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू कस्टमर फीडबैक. प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है.
cost effective compared to similar data gathering method. तो ये cost effective होता है, मतलब इसकी cost भी कम होती है. Creates goodwill with customers and increase customer satisfaction. Customer की satisfaction को ये increase करता है. कुछ इसके disadvantages भी हैं. Some disadvantages of beta testing are, as beta testing is executed outside the real world where you seldom have control. ये आउटसाइड द रियल वर्ल्ड किया जाता है, तो हमारा कंट्रोल इस पर थोड़ा सा कम होता है. फाइंडिंग राइट बीटा यूजर्स एंड मेंटेनिंग देयर पार्टिसिपेशन कैन बी ए चैलेंज. तो बीटा टेस्टिंग करने के लिए यूजर्स का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. लेट्स सी सम कंपैरिजन बिटवीन अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग, इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय द डेवलपर एट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट पे किया जाता है. इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय द पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग एट देयर ऑन साइट. ऑन साइट पे किया जाता है. इट इज एग्जीक्यूटेड इन अ वर्चुअल एनवायरमेंट. इट इज एग्जीक्यूटेड इन द रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट. इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है. इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर परफॉर्म करते हैं. नॉट ओपन टू मार्केट और पब्लिक. ऑलवेज ओपन टू मार्केट और पब्लिक. पब्लिक को के लिए ये ओपन होता है और ये पब्लिक को नहीं पता होता है इसके बारे में. कंडक्टेड फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट्स. यूजुअली कंडक्टेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए इसको कंडक्ट किया जाता है. ऑलवेज परफॉर्म्ड एट द टाइम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग with developers test product and project to check whether it meets user requirements or not. Always performed after alpha testing. पहले भी हमने पढ़ा कि अल्फा टेस्टिंग पहले की जाती है, उसके बाद बीटा टेस्टिंग जो कि लास्ट टेस्टिंग होती है वो परफॉर्म की जाती है. एट अ टाइम व्हेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट आर मार्केटेड. 7th पॉइंट इज एज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो यू हैव कंट्रोल. तो हमारे पास इसका कंट्रोल होता है. एज परफॉर्म्ड बाय क्लाइंट एंड यूजर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इसको परफॉर्म किया जाता है, बाहर के लोग इसको एम्प्लॉयज परफॉर्म करते हैं. ऑन whom you seldom have control. इसलिए हमारा कंट्रोल जो है वो कम होता है. 8th पॉइंट, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड टेस्टिंग आर नॉट परफॉर्म्ड इन डेप्थ. डीपली इसमें रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी परफॉर्म नहीं की जाती. रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रोबस्टनेस आर चेक्ड ड्यूरिंग बीटा टेस्टिंग. और इसमें डेप्थ में सब कुछ चेक किया जाता है. 9th पॉइंट इज लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल रिक्वायर्ड. Only few weeks of execution is required. Critical issues or fixtures are addressed by developers immediately. Most of the issues or feedback is collected. Feedback collect किया जाता है from beta summary report that will be implemented in future version. और आगे future में उसको implement किया जाता है. 11th point is ability to provide early detection of errors. इसमें पहले ही एरर्स की डिटेक्शन की जाती है विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी. बट समटाइम्स टेस्टर्स आर डिससेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट्स. और पर कभी कभी क्या होता है कि टेस्टर्स जो होते हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं रिजल्ट से, मतलब ठीक रिजल्ट नहीं आता. 11th पॉइंट ऑफ बीटा टेस्टिंग, रिड्यूसेस प्रोडक्ट फेलियर रिस्क थ्रू कस्टमर वैलिडेशन. इट रिड्यूसेस द फेलियर रिस्क.